कि एस्ट्रोलॉजी से पता लगाया जा सकता है कि पार्टनर की कंपैटिबिलिटी क्या है इन टर्म्स ऑफ सेक्सुअल रिलेशंस। शुक्र बॉडी के अंदर सेक्स की पावर को बढ़ाने की कोशिश करता है, यानी वो माइंड से। आपने शुक्र की बात करी, तो क्या यही सिर्फ ऐसे प्लैनेट्स हैं जो एक सेक्सुअल एनर्जीज को अट्रैक्ट करते हैं एक इंसान की ह्यूमन बॉडी में उन पर? इसीलिए जब भी राहु के साथ सूर्य या केतु के साथ सूर्य बैठ जाए तो ग्रहण लग जाता है, पितृ दोष उत्पन्न हो जाता है। आप एक लौंग जो है वो पढ़ करके, उस मंत्र को जाप कर करके आप किसी को खिला दो, वो आपके वश में। सम्मोहन हो, वशीकरण हो, किसी का उच्चाटन हो, किसी का मारण हो, सब तंत्र से जुड़ा है। एक पर्सन है, उसके अंदर कह लो कि एक डिजायर्स है, सेक्सुअल डिजायर्स बहुत ज्यादा भरी हुई है, और वहीं एक दूसरा जो पर्सन है उसके अंदर वो चीज बहुत कम है, राइट? तो कहीं ना कहीं ऐसे में क्लैशेस भी हो सकते हैं दोनों में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। तो यार देखो, पॉडकास्ट हमारा आज का भी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि ये गेस्ट ऐसे हैं कि जो मतलब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और डेफिनेटली आपको इनको देखने में इनकी रेमेडीज रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी, ऐसी ऐसी रेमेडीज आपको बताते हैं जिससे आपकी लाइफ की ना कोई भी प्रॉब्लम हो वो यूं सॉल्व हो जाती है, अगर आप पॉडकास्ट पूरा देखते हैं तो। क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। और ये जो आज हमारे गेस्ट जिनके बारे में बात कर रहा हूं, उनका नाम है राहुल जैन जी, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर है, जो कि एक रीनोन एस्ट्रोलॉजर है। और ये आज हमको बताएंगे कुछ ऐसी बातें कपल्स की, कुछ ऐसी इंटीमेसी की बातें, सेक्सुअल रिलेटेड इश्यूज जो आजकल हर एक इंसान मोस्टली फेस करते हैं लेकिन बताते नहीं है। और आज हम जानेंगे कि कैसे ये इश्यूज एस्ट्रोलॉजी से इंटरलिंक्ड है। तो एस्ट्रोलॉजी से हम ये पता लगाएंगे कि कैसे ये सब चीजें इंपैक्ट करते हैं ह्यूमन नेचर पर, और कैसे इन चीजों का तोड़ हमें मिलता है। तो जानेंगे इस पॉडकास्ट में, बने रहिए। वेलकम राहुल जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो जैसे कि अभी हमने बात करी इश्यूज जो आजकल कपल्स फेस करते हैं, एंड आपको पता ही है कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जो कॉमनली खुलकर एक इंसान कहते हैं ना एक्सप्रेस नहीं कर पाता, जो कि सेक्सुअल इश्यूज हो गए। मेरे को आप एक चीज बताइए कि एस्ट्रोलॉजी से पता लगाया जा सकता है कि पार्टनर की कंपैटिबिलिटी क्या है इन टर्म्स ऑफ सेक्सुअल रिलेशंस। हाँ, बिल्कुल पता लगाया जा सकता है। देखिए क्या है कि आजकल के, जैसे कि आप वीडियोस देख रहे हैं या सोशल मीडिया नेटवर्क पे, या फिर आप कहीं भी जाकर के पता करते हैं, तो एक चीज बड़ी कॉमन सी सभी बताते हैं कि शुक्र राहु, है ना? ओके। कि शुक्र जो है और राहु जो है वो सेक्स का कारक है। कंपैटिबिलिटी के लिए भी वही शुक्र और राहु देखा जाता है। बेसिकली कुंडली के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। ओके। देखिए, शुक्र जो है मैं मानता हूं सेक्स का कारक है, और राहु जो है वो उत्तेजना का कारक है, एक्साइटमेंट का कारक है। लेकिन अब हमें यह भी देखना है कि जब दो लोग आपस में सेक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या पार्टनर सेक्स करने लायक भी है या नहीं है। ओके। हम शुक्र को तो देख रहे हैं कि शुक्र कैसा है। भाई शुक्र क्या है? शुक्र बॉडी के अंदर सेक्स की पावर को बढ़ाने की कोशिश करता है, यानी वो माइंड से सेक्स की पावर को बढ़ाने की कोशिश करता है। और राहु क्या करता है? राहु बहुत ज्यादा उत्तेजित कर देता है, ठीक है। लेकिन और भी चीजें हमें देखनी है, जैसे कि मंगल को भी हमें देखना है, हमें 7th हाउस को भी देखना है, क्योंकि प्राइवेट पार्ट जो होता है वो 7th हाउस ही है, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजों का मिलान करने के बाद ही हम पता लगा सकते हैं, और ये बिल्कुल तय है कि हम पता लगा सकते हैं हर चीज का, है ना। तो आप सेक्सुअल चाहे डिजायर्स हो, या आप कह लो कि आपके अंदर आपकी पैशन जो है वो कैसा है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है ना। तो हर चीज पता लगाई जा सकती है। मेरे को आप एक चीज बताइए कि आपने जैसे राहु की बात करी, आपने शुक्र की बात करी, तो क्या यही सिर्फ ऐसे प्लैनेट्स हैं जो एक सेक्सुअल एनर्जीज को अट्रैक्ट करते हैं एक इंसान की ह्यूमन बॉडी में उन पर? देखिए, मैंने आपको अभी यही चीज बताई जी। केवल शुक्र और राहु वो सेक्स के लिए नहीं है, आप ये समझ के चलिए। ओके। ठीक है, ठीक है।
शुक्र जो है वो एंटरटेनमेंट का कारक है। देखो, कभी भी सेक्स की बात हम करेंगे या सेक्सुअल डिजायर्स की हम बात करेंगे तो वहां क्या क्या चीजों का होना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लाइफ में एंटरटेनमेंट। अगर एंटरटेनमेंट ही नहीं है तो इस चीज का कोई मतलब ही नहीं। ठीक है। दूसरा, राहु उत्तेजना। अगर फीलिंग्स में वो डिजायर्स ही नहीं है तो एंटरटेनमेंट का आप क्या करोगे। तीसरा, अब 7th हाउस वो प्राइवेट पार्ट का भी है, उस चीज को भी हमें देखना है। ठीक है। चौथा, चंद्रमा भी कहीं ना कहीं यहाँ रोल प्ले करता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। ओके। ठीक है। ठीक है। अब आप सोच रहे हैं कुछ और, करने की इच्छा है कुछ और, तो आप बताइए मुझे, आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है और काम कुछ, आप कुछ और करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको लगता है कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं तो वो सक्सेसफुली कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो चंद्रमा का भी बहुत बड़ा रोल होता है। बॉडी के अंदर अग्नि तत्व को भी देखा जाएगा। ठीक है। मंगल को भी कहीं ना कहीं देखा जाएगा। बहुत सारे प्लैनेट्स ऐसे हैं, केवल आप शुक्र या राहु को स्ट्रॉन्ग करने के बाद आप नहीं कह सकते कि केवल यही दो प्लैनेट ऐसे हैं जो इन चीजों के कारक हैं। ओके, ठीक है, मतलब काफी प्लैनेट्स का भी इसमें रोल बिल्कुल होता है। बिल्कुल। तो मेरे को आप एक चीज समझाइए कि अभी आपने सेक्सुअल डिजायर्स की बात करी, तो किसी पर्सन के अंदर ये क्वालिटीज है या नहीं है, ये कुंडली से कैसे हम कोरिलेट कर सकते हैं? कुंडली से बिल्कुल आप पता लगा सकते हैं। आपको देखिए, सबसे पहले लगन को देखना है कुंडली के। जो लगन होता है वो हमारी बॉडी है। ठीक है। ठीक है। हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसा है, हमारे अंदर पावर कैसी है। ठीक है। सबसे पहले वो देखा जाएगा। फिर आपको 7th हाउस को देखना है। क्या 7th हाउस आपका स्ट्रांग है? आपका जो प्राइवेट पार्ट है वो सक्सेसफुल है इस काम को करने के लिए। ठीक है। उसके बाद जाकर के आप कहीं शुक्र को भी चेक करेंगे कि आपकी लाइफ में एंटरटेनमेंट है। राहु को भी देखा जाएगा। तो इसी तरीके से सब प्लैनेट्स की अकॉर्डिंग ही जी। आप किसी भी चीज का पता लगा सकते हैं कि आप जो है सेक्स करने के लायक है या नहीं है, आपके अंदर क्या सेक्स करने की भावनाएं हैं या नहीं है। ओके। तो सब चीजें आप जो है वो पता लगा सकते हैं। सो लेट सपोज, अगर ऐसी कोई आप रेमेडी बता सकते हैं किसी कपल के लिए कि अगर किसी पार्टनर में अगर इंटरेस्ट नहीं है एक पार्टनर का, तो वो अपने पार्टनर में एस्ट्रोलॉजी के थ्रू क्या ऐसी कोई रेमेडी करे कि जिससे उसकी लाइफ में जो सेक्सुअल रिलेशन है वो स्ट्रांग हो जाए, फिजिकल रिलेशन स्ट्रांग हो जाए? देखिए, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं अपने पार्टनर के प्रति, जी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं ये भी कहूंगा कि थोड़ा सा शुक्र को भी आप देखें। आपका जो घर है उसकी जो माहौल है उसको थोड़ा सा इस तरीके का भी बनाएं। ओके। ठीक है। क्योंकि लाइफ में एंटरटेनमेंट नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। ठीक जी। है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि आप खुद भी या पार्टनर को भी ज्यादा से ज्यादा परफ्यूम्स, डियोज या इत्र का इस्तेमाल करना चाहिए। ओके। बॉडी को बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहिए। ठीक है। साफ कपड़े आपको पहनने चाहिए। कभी भी ऐसा ना करें कि आपने कोई भी कपड़ा जो है वो एक बार आपने पहना, हम मोस्टली ऐसा करते हैं ना कि हमने कोई कपड़ा पहन करके जी। ट्राई किया और हमने उसको 5 मिनट 10 मिनट या आधा घंटा पहना, क्योंकि लेकिन अभी वो कंडीशन जो है उसकी वेल कंडीशन है, तो हमने क्या करा, उसको उठा करके हैंगर कर दिया। और हमने क्या करा, जब हम दोबारा कहीं गए तो हमने उसे पहन लिया। अब जब दोबारा हमने उसे पहना तो उससे हमने अपने शुक्र को खराब करा। ओके। देखिए, आपने जब वो कपड़ा 5-10 मिनट या आधा घंटे के लिए पहना तो जी। कहीं ना कहीं आपकी बॉडी से तो वो टच हो गया ना। राइट। आपकी बॉडी की जो नेगेटिविटी है, जो पसीना है, वो उसमें लग चुका। राइट। गंदा तो वो हो गया। दिखने में भले ही वो गंदा ना हो, लेकिन वो गंदा हो चुका है। बिल्कुल सही। ठीक है ना। अब आप उस कपड़ों को पहन करके मंदिर तो नहीं जा सकते, तो आप ये सोचिए ना, तो आप उसे पहन के कहीं भी जा रहे हैं तो आपने अपने शुक्र को तो खत्म कर ही दिया ना। बिल्कुल। तो बहुत छोटी छोटी सी माइनर चीजें हैं जिन्हें हम करें तो भी हम अपने पार्टनर को या अपने प्रति शुक्र को भी ठीक कर सकते हैं। जी। और इसी प्रकार हम अपनी लाइफ के अंदर एंटरटेनमेंट को पा सकते हैं। ओके।
तो अभी जैसे आपने बात करी कि माइंडसेट भी तो होना चाहिए ना कपल्स का, बिल्कुल। कि चंद्रमा भी इसमें बहुत इफेक्ट करता है। तो किसी को अपना चंद्रमा स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी माइंड के इंटेंशंस को अगर किसी को स्ट्रॉन्ग करना हो और एक पार्टनर चाह रहा हो कि इसका माइंडसेट भी उसकी ओर खिंचे, तो उसके लिए उसको कोई रेमेडी आप सजेस्ट कर सकते हो? देखिए, चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे बढ़िया रेमेडी आपको बताता हूँ जी। अगर आपकी माताजी हैं, ठीक है, तो सुबह उठ करके सबसे पहले आप उनके चरण स्पर्श कीजिए। ओके। उनकी सेवा कीजिए। ठीक है। ठीक है। अगर बहुत से लोग हैं जिनकी माताजी नहीं है, अब उनका भी सवाल होगा कि हम क्या करें। राइट। तो वो किसी ऐसी स्त्री जो जरूरतमंद हो, जिसे आप महिला तुल्य, अपनी माता तुल्य मान सके, ठीक है। आप उनकी सेवा करो, उनकी जरूरतों को पूरा करो। और सबसे बढ़िया रेमेडी, आप अपनी बॉडी के अंदर जो भी लिक्विड का सेवन करें वो साफ सुथरा हो। लाइक टैप वाटर नहीं पीना, पानी जब भी पियो या तो बॉइल्ड कर करके उसको ठंडा करके पियो, ठीक है। या फिर आप बिस्लरी का यूज करो, फिल्टर्ड पानी, फिल्टर्ड पानी पियो। ठीक है। तो जितना लिक्विड, क्या है कि हमारा जो शरीर है जी, इसके अंदर 70% जल तत्व होता है। ठीक है। ठीक है। तो हमें अपनी बॉडी का जब हम जल तत्व ठीक रखेंगे, अब ऐसा है कि बहुत से लोग होते हैं कि ब्लैक कोल्ड ड्रिंक बहुत पीते हैं, बहुत बहुत लोग हैं। बहुत जी। बहुत लोग पीते हैं, शिकंजी बना करके बहुत ज्यादा पीते हैं। अब क्या हुआ, यहाँ जल तत्व जो है वो खराब हो जाता है। ओके, इन चीजों से भी? हाँ बिल्कुल। आपने एक पानी के अंदर पहले मसाला डाला, आपने उसको राहु को इन्वॉल्व कर लिया, राहु और चंद्रमा साथ में बैठ जाए तो ग्रहण लगा देते हैं। मतलब नींबू पानी नहीं पीना चाहिए? बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। दूसरा, आपने अब उसमें नींबू भी ऐड कर दिया, ठीक है। केतु भी आ गया। अब केतु और चंद्रमा भी यही काम करते हैं। क्यों करते हैं बताइए। देखिए, जिस समय अमृत मंथन हो रहा था, ठीक है, ठीक है। जिस समय अमृत मंथन चल रहा था, तो क्या हुआ, जब अमृत निकला तो एक दानव ने अपना रूप चेंज करा, तो एक राक्षस ने अपना रूप चेंज करा और देवता बन गया। ठीक है। और उसको भी अमृत मिल गया। ठीक है। तो उसने अमृत पी लिया। तो उस राक्षस को पहचाना किसने? इंद्रदेव ने। सूर्य और चंद्रमा ने। सूर्य और चंद्रमा ने, ओके। ठीक है। सूर्य और चंद्रमा ने पकड़ लिया। तो तभी भगवान विष्णु ने उनका जो शीश है अलग कर दिया। ठीक है। अब जो शीश है वो क्या है, जो सर है वो क्या है, वो राहु है। वो राहु है। जो बचा हुआ धड़ है वो क्या है, केतु है। केतु है। ठीक है। अब राहु और केतु के सबसे बड़े शत्रु कौन हुए? विष्णु जी। क्यों हुए विष्णु जी? क्योंकि उन्होंने, नहीं, सूर्य और चंद्रमा खबर तो उन्होंने दी ना, पकड़ा तो उन्होंने नहीं। हाँ। बताया तो उन्होंने ही। हाँ। अब भले ही वो अमृत पी करके अमर हो गया, मरा तो नहीं। तो सबसे बड़ा चंद्रमा और सूर्य का शत्रु ही राहु और केतु है। ओके। इसीलिए जब भी राहु के साथ सूर्य या केतु के साथ सूर्य बैठ जाए तो ग्रहण लग जाता है, पितृ दोष उत्पन्न हो जाता है। केतु चंद्रमा के साथ बैठ जाए तो कीड़े डालने का काम करता है, मन को खराब कर देता है, सोच को खराब कर देता है, आदमी नेगेटिव सोचने लगता है। आप कभी देखना, आप किसी की कुंडली में आप चेक करना कि लगन में चंद्रमा और केतु साथ बैठे हैं जी, ऐसा आदमी कभी स्थिर सोच ही नहीं सकता, हमेशा परेशान रहेगा, छोटी छोटी बातों से परेशान। अपने आप कुछ काम करके आ रहा है उससे भी परेशान, पता नहीं मुझसे ठीक हुआ या नहीं हुआ, सेल्फ डाउट रहता है उसको बहुत ज्यादा। बिल्कुल, बहुत ज्यादा। और ऐसी स्थिति में आपका लगन भी कमजोर हो जाए और इनकी दशाएं आ जाए, जहां तक परेशान हो जाए तो सुसाइड भी अटेम्प्ट कर लेता है। ओके। और सोचने समझने की तो शक्ति उसकी खत्म हो गई ना। बिल्कुल। अगर हम सुसाइड अटेम्प्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या है, हमारे माइंड में नेगेटिविटी होनी चाहिए, और जब वो नेगेटिविटी इस लायक आ जाएगी तो हम उसको भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। करेक्ट करेक्ट, समझ गया मैं आपकी बात। तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, टॉपिक पर वापस चलते हैं। क्या होता है कि कोई ऐसे कपल्स जिनकी लाइफ में ऑब्वियसली जो एक फिजिकल रिलेशन है वो स्ट्रांग नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक मेडिकल रीजन भी है, तो ये चीजें भी पता लगाई जा सकती है कि दैट पर्सन इज नॉट
कैपेबल इनफ टू हैव अ रिलेशन, अ फिजिकल रिलेशन विद हिज और हर पार्टनर? बिल्कुल पता लगा सकता है ना। देखिए मैंने अभी क्या कहा, जी। सब कहते हैं शुक्र और राहु, मैं कहता हूं नहीं, ऑल प्लैनेट्स ऑल हाउसेस। ठीक है, ठीक है। पूरी कुंडली का विश्लेषण जरूरी है। मैं आपको बहुत डीपली समझाता हूं इसके बारे में। देखिए पहले हम हाउस की बात करते हैं। जी। कुंडली का सबसे पहला हाउस होता है असेंडेंट, लगन। वो आपका स्वयं की बॉडी को दर्शाता है। ओके। आपका अगर लगन ही खराब है या कमजोर हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है वो जीरो है। ओके। अब आपकी बॉडी में इम्यूनिटी ही नहीं है, आपको लगता है आप सेक्स कर पाएंगे? जब खुद ही वीक है तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना उसके पॉसिबल लिए। नहीं है ना। उसके बाद हम बात करते हैं सेवेंथ हाउस की, जो कि जी। प्राइवेट पार्ट का कारक है। ओके। अगर वही खराब है, वही स्थिति उसकी खराब नजर आ रही है आपको सेवेंथ हाउस की, आपको लगता है पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं। ऐसे ही क्या है कि चंद्रमा को भी देखा जाएगा। बिल्कुल, दिमाग मेंटली दिमाग स्ट्रांग होना चाहिए। मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, जी। मंगल को भी देखा जाता है, ब्लड का कारक है मंगल। ठीक है राइट। ना, ब्लड का मेन कारक ही मंगल है। ठीक है, मंगल के बाद आप आ जाइए, शुक्र को भी देखा जाएगा, लाइफ में एंटरटेनमेंट भी होना जरूरी बिल्कुल है। बिल्कुल। ठीक है, इंटरेस्ट तभी तो क्रिएट होगा एक इंसान का। राहु को भी देखा जाएगा। राइट राइट। देखिए भौतिक सुखों का कारक ओके। है, राहु भी भौतिक सुखों का कारक है। ठीक है, लेकिन जो शुक्र है वो अच्छे भौतिक सुखों का कारक है। ठीक है, वो लाइफ में एंटरटेनमेंट पैदा करने की कोशिश करता है। ठीक है, और जो राहु है वो नेगेटिव चीजों को सोचता है, भौतिक सुख भी लेगा लेकिन नेगेटिव तरीके से। तो सेक्स करना क्या है ना, थोड़ी जी। नेगेटिविटी है आपकी माइंड में आएगी, जब भी तो आप सेक्स के बारे में सोचोगे या उसको अटेम्प्ट करोगे। राइट। तो सब चीज का स्ट्रांग होना या उनकी पोजीशंस को देखना, वो सब चीजें जरूरी है। बहुत से लोग आपने देखा होगा, शादी हुई, ठीक है, कुंडली मिलान ऐसा करा कि हाँ भाई उसके तो गुण मिल गए, परफेक्ट है। ऐसी एक लाइफ केस मेरे पास आया है पहले, और वो आज की डेट में डाइवोर्स में बदल गया। सब चीज ठीक थी लेकिन लड़का इंपॉर्टेंट था, मैरिड लाइफ खत्म हो गई। तो हमें सभी चीज देखनी है। तो बेसिकली जब किसी की कुंडली मिलाई जाती है एक शादी से पहले, तो आपस में दोनों फैमिलीज मिलाती है, तो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर ये भी बता सकता है कि ऐसी समस्या आ सकती है अगर इनकी शादी हो जाए तो। देखिए कुंडली मिलान का मतलब क्या है, कंपैटिबिलिटी पता लगाना। पता लगा। ठीक है। और पता क्या लगाना, केवल गुण थोड़ी, हर चीज। कंपैटिबिलिटी का मतलब क्या है, हर तरीके से कंपैटिबल हो। जी। वो तो एक अलग चीज है, जी। गुण तो होने ही चाहिए। लड़का हर तरीके से लड़की के लिए कंपैटिबल भी होना चाहिए। करेक्ट। ठीक है, चाहे वो सेक्स से जुड़ी बातें हो, ठीक है। चाहे वो पैसे से जुड़ी बात हो, राइट। चाहे वो आपस में एक दूसरे को समझने की बात हो। बिल्कुल। ठीक है, जब हम एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे तो क्या सेक्स कर पाएंगे, जब हमारी लाइफ में एंटरटेनमेंट नहीं होगा तो क्या हम सेक्स कर पाएंगे। ठीक है, तो कंपैटिबिलिटी का मतलब है सब कुछ चेक करना, सब चीज पता लगाई जा सकती है। और कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि जैसे एक पर्सन है, उसके अंदर कह लो कि एक बहुत ही ज्यादा डिजायर्स है, सेक्सुअल डिजायर्स बहुत ज्यादा भरी हुई है, और वहीं एक दूसरा जो पर्सन है उसके अंदर वो चीज बहुत कम है। राइट। तो कहीं ना कहीं ऐसे में क्लैशेस भी हो सकते हैं दोनों में। और इस केस में रेमेडी क्या रहेगी कि चीजें संतुलित रहे, बैलेंस रहे दोनों के बीच? देखिए बिल्कुल ये चीजें होनी पॉसिबल है। देखिए शरीर के अंदर ज्यादा उत्तेजना का होना वो भी गलत है, जी। और उन उत्तेजनाओं का समय पे पूरा ना होना वो सबसे बड़ी दिक्कत का कारण है। ठीक और शायद यही रीजंस है कि आज की डेट में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी बहुत हो गए हैं। वही अभी मैं इसी बात पे आने वाला हूं। अच्छा ठीक है। देखिए
तो क्या है कि जब हम कुंडली मिलान करते हैं जी, तो अभी मैंने बताया सब चीज कंपैटिबल होनी चाहिए, करेक्ट। नहीं तो फिर क्या होता है, देखिए अब मैं ही हूं, अगर मेरे अंदर सेक्सुअली डिजायर्स आ रहे हैं जी, और वो पूरे नहीं हो रहे हैं तो मैं क्या होगा, मेरी बॉडी के अंदर फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ जाएगा, मैं कुछ और सोच ही नहीं पा रहा हूँ, दिमाग में 24 घंटे सेक्स 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 वही चल रहा है ना, राइट, क्योंकि वो टाइम पे जरूरतें पूरी ही नहीं हो पा रही। अब आपका लाइफ पार्टनर, देखिए लाइफ पार्टनर ही तो है ना जो इन चीजों को पूरी करेगा। अब राइट, आपका लाइफ पार्टनर ही आपकी इन चीजों को पूरी नहीं कर पा रहा, अब आप काम करने गए हो तो दिमाग में सेक्स, आप खाना खा रहे हो तो दिमाग में सेक्स, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में सेक्स तो चल रहा है लेकिन साथ में एक ऐसी नेगेटिविटी का उत्पन्न होना हो रहा है जिससे आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को ब्लेम करने की कोशिश कर रहे हो। एग्री। समझ गए? अब क्योंकि एक जातक के अंदर डिजायर है, जी, उसे ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, ठीक है, लेकिन दूसरा पार्टनर की कुंडली में जो सात्विक प्लेनेट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और जो एंटरटेनमेंट के कारक हैं वो तो है ही नहीं उसकी कुंडली में, जिसके दिमाग में हमेशा राम 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 चल रहा हो, वो इन चीजों के बारे में कहां सोचेगा। तो मेन कारक यही है। तो देखिए रेमेडीज बहुत सारी है, अब रेमेडी कौन सी कहां एप्लीकेबल है बात वो है। अभी मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बनी है, ठीक है, आप अतर का यूज कर सकते हैं, परफ्यूम्स का यूज कर सकते हैं, बॉडी को साफ सुथरा रख सकते हैं, आप नए नए गैजेट्स जो आप यूज करते हैं, ठीक है, उनकी केयर करना भी एक शुक्र है, ठीक है। अपनी चीजों को ध्यान से यहां तक रखना। कि अब मैं आपको बताता हूं जो आपका मेन क्वेश्चन था कि जी, आपका अगर लाइफ पार्टनर के साथ अगर ऐसी दिक्कत है तो आप क्या करें। आप ऐसी स्थिति में अपने पार्टनर के शुक्र को इनहेंस करने की कोशिश करें। और वो कैसे? आप उसे नए नए गिफ्ट्स ला के दें, परफ्यूम्स ला के दें, ठीक है। इन चीजों से क्या होता है, शुक्र थोड़ा सा पावर में आएगा, और इंटरेस्ट भी धीरे धीरे इंटरेस्ट क्रिएट भी होता है। आएगा, रिलेशन भी ठीक होने लगते हैं, राइट, है ना। तो ऐसे उपाय कर लें, सब चीजें ठीक हो जाएंगी। गॉट इट। और बड़े ही अच्छे उपाय हैं, आई डोंट थिंक कि किसी को दिक्कत होगी ये चीजें करने में। सो भाई बेसिकली आप ये समझो ना, आपने अगर अपने लाइफ पार्टनर को कोई मोबाइल ला के दिया, जी, या आपने उसको कोई क्लोथ्स ला के दिए, या कोई गिफ्ट उसको ला के दिया, आपको लगता है आपके पैसे का वेस्ट हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं हुआ ना। आपने उसको गिफ्ट भी दिया और साथ ही साथ उसका शुक्र भी स्ट्रांग हो गया, दोनों काम बन गए। बेसिकली अपना प्यार बढ़ाओ अपने पार्टनर से, एट द एंड यही उसकी रेमेडी है। और हाइजीन इश्यूज, अपने आप को बिल्कुल क्लीन रखो, साफ सुथरा रखो, सो दैट एक पॉजिटिविटी आप में बनी रहे, वो बरकरार रहे, बिल्कुल राइट। बिल्कुल। तो अब हम चलते हैं, थोड़ा टॉपिक से अलग चलते हैं। आपने बहुत अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन करा राहुल जी। आप मेरे को एक चीज बताइए कि सम्मोहन क्रिया क्या है ये, क्योंकि आजकल इस टर्म का यूज बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स भी कर रहे हैं और काफी ना गलत परसेप्शन भी बनाया हुआ है। तो सम्मोहन क्रिया एग्जैक्टली है क्या और कैसे काम करती है? देखिए आप समझिए कि तंत्र क्या है। अब आप बात कर रहे हैं तंत्र की, जी, सम्मोहन हो, वशीकरण हो, किसी का उच्चाटन हो, किसी का मारण हो, सब तंत्र से जुड़ा है। अब तंत्र है क्या? तंत्र है सबसे पहले आपका अपनी बॉडी पे कंट्रोल होना, आपकी अपने दिमाग पे कंट्रोल होना, अपनी कुंडलियों पे कंट्रोल होना। जब आप इन्हें नियंत्रित कर लेते हैं, ठीक है, तो आप तंत्र की ओर जाते हैं, ओके, ठीक है। अब जिस व्यक्ति ने अपनी थर्ड आई ओपन कर ली, या जिस व्यक्ति ने अपनी कुंडलियां जागृत कर ली, ओके, तो उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं सीधा डिवाइन से हो जाता है, ठीक है। अब सम्मोहन ऐसा व्यक्ति, ठीक है, वो सम्मोहन क्या, वशीकरण क्या, सब कुछ कर सकता है, ओके, ठीक है ना, क्योंकि उसने अपनी सभी चीजों पर कंट्रोल कर लिया, ठीक है, डिवाइन से उसका कनेक्शन हो गया। तो वो क्या है कि ऐसी स्थिति में इतना पावरफुल है वो
कि वो सामने वाले के साथ सम्मोहन भी कर सकता है, उसका वशीकरण भी कर सकता है। अब क्या है, बहुत सारे लोगों के कॉल्स आते हैं मेरे को, जी। मुझे वशीकरण कराना है। मैंने कहा जी वशीकरण ठीक है, किसका कराना है? किसका कराना है? आप समझो बात को। मुझे अपनी भाभी का वशीकरण कराना है। अच्छा, क्या है वो? मेंटालिटी ही बहुत गलत है इसका मतलब। ऐसे व्यक्ति का राहु बहुत आगे गया हुआ है, उसको दिमाग में सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल डिजायर्स हैं। उसको ये नहीं समझ आ रहा कि हमारे हिंदू धर्म में भाभी को मां समान माना जाता है और वो उनके साथ सेक्स करने के लिए उनका वशीकरण कराना चाहता है। तो देखिए, कोई भी चीज, कोई वशीकरण करना है या कोई सम्मोहन करना है, सब चीजें होती हैं, लेकिन उसका सही इस्तेमाल करना जरूरी है, नहीं तो आने वाले समय में इसकी नेगेटिविटी बहुत ज्यादा बॉडी के ऊपर आती है। लोगों की सोच ही शायद उस वे क्योंकि में। देखिए, कोई भी सम्मोहन क्रिया हो या कोई भी वशीकरण की क्रिया हो, वो लाइफ टाइम के लिए नहीं होती, टेम्परेरी। एक टेम्परेरी होती है, एक वैलिडिटी होती है। उसकी वैलिडिटी खत्म होने के बाद क्या होने वाला है फिर तो आप समझो ना, खत्म है सब, खत्म है ना लाइफ उसकी। भाई। क्योंकि एक व्यक्ति की जो जिज्ञासा है वो क्या है, अभी मुझे उस लेडी के साथ वशीकरण करना है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर सेक्सुअल डिजायर्स बहुत हाई हैं, वो कुछ नहीं सोच रहा। वो आंख बंद करता है तो वही लड़की दिखाई दे रही है। जब वो उसके सेक्सुअल डिजायर्स वहां से पूरे हो जाएंगे, उसकी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, तो सम्मोहन भी तो अपनी वैलिडिटी से खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। उसके बाद तो नेगेटिविटी आएगी। तो बहुत सारी चीजें हैं। मतलब ऐसे भी केसेस आते हैं, ये बिल्कुल, रियलिटी है। बिल्कुल आते हैं। आप न्यूज चैनल देखो। तो जैसा कि आपने सम्मोहन के बारे में बताया, तो कहीं ना कहीं सम्मोहन का अगर गलत उपयोग हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सही भी तो उपयोग हो सकता है इसका। किसी के मन को काबू करना हो, लेट सपोज किसी का माइंड बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव करना हो, वहां भी सम्मोहन क्रिया हेल्प करेगी। बिल्कुल करेगी। देखिए, अब यहां बहुत सारी चीजों का रोल आ गया, ठीक है। अब आप ये समझ के चलिए, सम्मोहन क्रिया बनी किस लिए। आपने जब किसी स्त्री के साथ या किसी पुरुष के साथ जब आपने अपना रिश्ता जोड़ा, यानी आप उसके साथ गृहस्थ जीवन में आए, जी। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपने जो मिलान करा और उस मिलान में कुछ ऐसी चीजें देखने वाला आपको नहीं बता सका, उसके बाद भी आपने शादी कर ली, ठीक है। तो क्या होता है, अब ऐसी स्थिति में आप समझिए कि अगर एक पार्टनर की कुंडली में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग है, जी। कुंडली तो 100% सत्य है, जी। उसे आप बदल नहीं सकते। ठीक है। अब जब उस प्लेनेट की दशा उसकी कुंडली में चलेगी ना, तो वो ना चाहकर भी आपका जीवन साथी जो है ना, वो किसी और की तलाश में जाएगा, ठीक है। उस समय सम्मोहन की क्रिया काम करती है। मन को काबू करने के लिए। आप अपने पार्टनर का सम्मोहन कराओ, ठीक है। उसको समझाओ, ठीक है, अपने साथ जोड़ो, ठीक है। और जब वो दशाएं, जो टाइम पीरियड है, वो निकल जाए, तो अब सम्मोहन ने पॉजिटिव काम करा पॉजिटिव ना, काम करे। आपने अपनी लाइफ को बचाया ना, रिश्ते को बचा लिया। रिश्ते को बचाया। तो कहीं ना कहीं ये सेफ है या अनसेफ? क्योंकि अगर हम ऐसा कुछ करा रहे हैं जो भगवान के भी नियम के खिलाफ है, तो कहीं ना कहीं उनकी कार्मिक इफेक्ट नहीं करेगा उन चीजों को, ये चीज। देखिए, आप मेरी एक बात समझ के चलिए, मैं आपको साइंटिफिकली आपको एक बात बताता हूँ। आपके सर में दर्द होगा, जी। आप क्या करेंगे? दवाई लेंगे। सबसे पहले आप चाय पिएंगे। हाँ, चलो बेसिक से स्टार्ट करते हैं, मैं ठीक है। बेसिक से लेकर चलता हूँ। आप चाय पिएंगे और आपको समझ आया चाय पीने के बाद भी आपका जो दर्द है सर का, वो नहीं गया। ठीक है। अब आप क्या लेंगे? आप डिस्प्रिन लेंगे, ठीक है, ले ली डिस्प्रिन, ले ली, ठीक है। ठीक है। आपका सर का दर्द ठीक हो गया। अब क्या है, एक तरीका तो हुआ ये कि आपने डिस्प्रिन ले ली, आप नॉर्मल हो गए और आप अपने काम पे लग गए।
आपको फिर हल्का सा सर दर्द हुआ, आपने उसको इतना दिमाग में नहीं लिया। ठीक है। ठीक है, एक क्रिया तो ये हो गई एक काम को करने की। अब दूसरी क्रिया क्या है कि आपने अपनी दिमाग का माइंडसेट ऐसा बैठा लिया, मुझे जरा सा भी दर्द होगा मैं क्या करूंगा, डिस्प्रिन खाऊंगा। डिस्प्रिन ले लूंगा, ठीक है। अब जो व्यक्ति रेगुलर एक डिस्प्रिन खा रहा है वो क्या कर रहा है? खराब कर रहा है अपनी इम्यून सिस्टम को, अपनी नेचुरल क्यों? चीजों को। डिस्प्रिन क्या काम करता है? सर दर्द घटाने का। कैसे? दवाई है वो तो। देखिए, सर दर्द का होना क्या है, आपकी दिमागों की जो नसें हैं वो कुछ समय के लिए स्टक हो जाना। ओके। ठीक है, कुछ समय के लिए स्टक हो जाना, उन पे हैवी लोड आ जाना, तो ब्लड का सर्कुलेशन बहुत स्लो हो जाना, वो सर दर्द। आपने डिस्प्रिन खाई, डिस्प्रिन क्या काम करता है, वो आपके ब्लड को पतला करने का काम करता है। आपका ब्लड पतला हुआ, फ्लो चला, आपका सर दर्द खत्म। ठीक है, अब आप रेगुलर अगर इस चीज को ले रहे हो तो आपकी अपने ब्लड की इम्प्योरिटीज को तो बिल्कुल जीरो कर रहे हो ना। राइट। ठीक है, इसी तरह सम्मोहन करना अच्छे कामों के लिए एक समय के लिए अच्छा है, पर बार 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 या गलत चीजों के लिए करना वो खराब है। अब आप समझिए, तंत्र भी ईश्वर से ही है। आपने कहा ना हम ईश्वर के खिलाफ जी। जा रहे हैं, तंत्र भी ईश्वर से ही है। ईश्वर ही इस चीज का निर्माता है। आप समझो, तंत्र का इस्तेमाल पहले भी हुआ करता था और अब नहीं। तंत्र की क्रिया कहां से शुरू हुई? भगवान शिव ने पार्वती माता को 10 महाविद्याओं के बारे में समझाया था। तंत्र की स्टार्टिंग वहां से। ओके। तो तंत्र जो है वो ईश्वर ही है, लेकिन उसका सही उपयोग करना वो हमारा काम है। तंत्र हर कोई कर भी नहीं सकता। तंत्र को करने के लिए बहुत सारी साधनाएं करनी पड़ती है, जीवन का बहुत त्याग करना पड़ता है। तो आप बताइए फिर ऐसे कोई रिचुअल्स या कोई ऐसे मंत्र जिसकी वजह से, जिससे हम सम्मोहन कर पाए किसी के ऊपर, ऐसा कुछ स्पेशल है कुछ इसमें? देखिए, ऐसे डायरेक्टली कोई मंत्र नहीं है। ठीक है। ठीक है, ओके। बहुत सारी जगह आप देखोगे पढ़ोगे, उन्होंने आपको एक मंत्र दे दिया। जी। ठीक है, और आप उसकी चैंटिंग कर लो 108 बार, 41 दिन तक लगातार कर लो। ठीक है, आप वशीकरण कर लोगे। आप एक लौंग जो है वो पढ़ करके उस मंत्र को जाप कर करके आप किसी को खिला दो, वो आपके वश में हो जाएगा। गलत है। और ऐसा लाइक मूवीज में भी देखा है, अभी एक मूवी आई थी दृश्यम, शायद दृश्यम पार्ट 2, देखिए, उसमें भी ऐसी यही था कि कुछ खिला मूवीज, दिया। देखिए मूवीज का काम होता है हमें समझाना, हमें गाइड करना। आप ये समझ के चलो ओके। कि ऐसा आपकी लाइफ में भी हो सकता है। देखिए, हर चीज को देखने के दो नजरिए होते हैं। आप किस नजरिए से किस चीज को देखते हैं वो वाली बात। ओके। एक मूवी आई थी अभी, वशीकरण। ठीक है। ठीक है, वो मूवी आप देखिएगा, उसमें जो हीरो, जो विलन आपको दिखाया है वो वशीकरण का करता है। ठीक है, अब वो उस वीडियो की स्टार्टिंग कैसे हुई, उसने एक लड़की को देखा। ठीक है, उसको, क्योंकि उसे सम्मोहन की वशीकरण की क्रियाएं आती थी, तो उसने एक बिस्किट पढ़ करके उस लड़की को खिला दिया। ओके। ठीक है, लड़की उसके वश में हो गई। धीरे धीरे वो, अब क्योंकि वश में हो गई तो जैसा वो कहने लगा वैसे वो करने लगी, तो वो उसी के घर में जाकर के रहने लगा कुछ दिन के लिए, हेल्प मांगने के लिए। ओके। ठीक है, फिर अब धीरे धीरे क्या हुआ, वो उसे वश में करता गया करता गया करता गया, फाइनली उनने इतना वश में कर लिया कि अब वो उस लड़की को जो कहेगा वो करेगी। उसने अपने फादर पे भी हाथ उठाया, मदर को भी मारा। आप समझो फाइनल क्या हुआ। हमें तो बात फाइनल की करनी है, फाइनल में क्या हुआ बाद में पता चला। उस स्टोरी का जो एंड था, जो मोटो था,
जो उसका वशीकरण करने का काम था वो क्या था, वो 101 लड़कियों की आहुतियां देना चाहता था हवन में, कुंवारी लड़कियों की। क्यों? क्योंकि वो उस क्रिया को करने के बाद इतना पावरफुल हो जाता कि अब वो किसी को अपनी निगाहों से देखता तो वो वश में हो जाता। अब लेकिन उसकी सोच गलत थी ना, तो वो वहां तक नहीं पहुंचा और उसको पहले ही मार देगा। यही स्टोरी दृश्यम की भी है, दृश्यम है ना? 2 की। हाँ तो जी। आप क्या समझ आया? किसी चीज का अच्छा उपयोग करना अच्छा है और गलत उपयोग करने का अंत भी बुरा है। अंत भी बुरा है उसका। तो बहुत ही अच्छे से आपने समझाया कि सम्मोहन एग्जैक्टली होता क्या है और इसका कहाँ यूज करना चाहिए और कहाँ इसका यूज नहीं करना चाहिए। मेरे को अब एक चीज आप जानना चाहता हूं मैं, अगर हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल एनर्जीज की, फर्टिलिटी की, इन सब चीजों के बारे में, तो कहीं ना कहीं कामाख्या देवी माँ टेम्पल जो है उसको भी सेक्सुअल एनर्जीज एंड फर्टिलिटी का एक केंद्र माना जाता है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, ये चीज कैसे कही जा सकती है, ये चीज आप बता सकते? आप कामाख्या देवी के मंदिर गए हैं? नहीं, मैं गया नहीं। आपने कुछ सुना वहां के बारे में? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, देखिए, जो 51 सिद्ध पीठ है, जी। ठीक है, आदि माँ आदि शक्ति के जो 51 शरीर के अंग थे वो जगह जगह गिरे और वो शक्ति पीठों के रूप में बदले। राइट, राइट। ठीक। तो माँ कामाख्या देवी जो गुवाहाटी में स्थित है आसाम में, वहां माता की योनि गिरी थी। ओके। ठीक है, अगर आप कामाख्या मंदिर में जाकर के देखें तो वहां कोई मूर्ति नहीं है, योनि के आकार का ही एक पत्थर जो है वो वहां है। ओके। ठीक है, और जैसे लड़कियों को डेट्स होती है, ठीक है, राइट। ऐसे ही वहां नेचुरली होता है। ओके। ठीक है, वह नेचुरली होता है। और जिस समय वहां ये कंडीशन होती है तो जो वहां की ब्रह्मपुत्र नदी है वो भी पूरी लाल हो जाती है। जी, मैंने सुनी है ये चीज। ठीक है, तो क्या है कि अब क्योंकि वहां योनि का पूजन होता है, ठीक है, तो इसीलिए उस टेम्पल को, ठीक है, वहां ऐसी ही शक्तियां वास करती है, इसीलिए वहां उस टेम्पल में इस तरीके की एनर्जीज हैं। आप समझो, ठीक है, किसी स्त्री को बालक होने में दिक्कत आ रही है या कुछ इस तरीके की समस्या आ रही है, आप माँ कामाख्या देवी के मंदिर जाओ, ठीक है, वहां पूजा अर्चना करो, आप वहां जो भी आपको मांगना है वो डिवाइन मांगो, आपकी पूरी होती है। ओके। तो इसीलिए वहां इन चीजों की एनर्जीज है। और कहीं ना कहीं जैसे आपने माँ कामाख्या के बारे में बताया, तो कहीं ना कहीं जो ब्लैक मैजिक और अगर हम सम्मोहन क्रिया की बात करें तो क्या माँ कामाख्या देवी टेम्पल इन सब चीजों से भी लिंक्ड किया जा सकता है? देखिए, अभी कुछ समय पहले मैंने आपसे एक बात कही थी कि तंत्र क्या है। कहाँ से निकला है तंत्र, आपने अपनी बताया था। शक्तियों पर, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना ही तंत्र है। जी। ठीक है, और जिसने अपनी सेक्स को कंट्रोल कर लिया वो बहुत सिद्ध पुरुष हो जाता है, वो तंत्र विद्याएं भी कर सकता है। तंत्र का बेसिकली कनेक्शन जो है ना वो माइंड से लेकर के और प्राइवेट पार्ट तक है। ठीक है। अब क्या है कि जो माँ कामाख्या देवी का मंदिर है वहां, तो जी। मैंने आपको बताया ना, वहां पूजा अर्चना ही इसी चीज की होती है। ठीक है, तो वो गढ़ है, बहुत बड़ा गढ़ है, वहां बहुत बढ़िया तंत्र होता है, वहां साधनाएं होती है इस चीज की। तो इसीलिए आप वहां ब्लैक मैजिक को पूरी तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए, ब्लैक मैजिक कहने में एक शब्द है काला जादू, मैं काले जादू की बात नहीं कर रहा, मैं तंत्र की बात कर रहा हूं, इसीलिए वहां तंत्र है। ठीक है, और कहीं ना कहीं देखा जाए जो अगर हम बात करें तंत्र की तो डेफिनेटली लिंक्ड किया जा सकता है
ऐसी स्थानों से स्पेशली? देखिए ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ। किसी स्त्री को माहवारी अगर हो रही है, जी। ठीक है, उसकी बॉडी का ब्लड निकल रहा है ना, और जिस चीज पे वो ब्लड लग रहा है उस चीज से आपको पता है कितना बड़ा तंत्र होता है। ऐसा सुना है मैंने, काफी रील्स भी देखी है कुछ उससे ऐसे बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर्स की। उससे बहुत बड़ा तंत्र होता है। जी। तो माँ कामाख्या देवी के मंदिर में तो ये होता है, आप समझो। तो सोचो वहां कितना बड़ा तंत्र होता है। लेकिन वहां पे तो पॉजिटिव तरीके से किया जाता होगा ना, कि लोगों की। देखिए, तंत्र को मैंने अभी क्या कहा, तंत्र को या किसी भी काम को करने के दो दो तरीके हैं। तरीके होते, दो पहलू होते, बिल्कुल सही। हमारा तो रास्ता है कि हमें सीधा चलना है, लेकिन लोगों की मति जो है ना, जब वो भ्रम में आ जाती है, या आप कह सकते हो किसी का राहु जो है वो बॉडी में ऐसा नेगेटिव कर ले, जो जल्दी अर्निंग्स करने के चक्कर में सीधी जगह पकड़ने की जगह उस रास्ते को गलत तरीके से इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो तंत्र देखिए, पॉजिटिव करोगे तो बहुत अच्छा है, और नेगेटिव करोगे तो बहुत खतरनाक। और जैसा कि अभी आपने बताया कि अगर किसी इंसान ने अपने डिजायर्स पर कंट्रोल कर लिया तो काफी हद तक अपनी जिंदगी की जंग जो होती है वो जीत जाएगा, भाई राइट? आप एक बात समझे ना, आपने अपने डिजायर्स पे कंट्रोल कर लिया, तभी तो आप ध्यान लगा पाएंगे एक जगह, राइट, राइट। तभी तो आप अपनी थर्ड आई को जागृत कर पाएंगे। बिल्कुल सही। और एक बात मेरे को समझाइए कि बहुत मूवीज में भी हमने देखा है ये चीज, और कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे किस्से भी हमने सुने हैं कि कुछ तांत्रिक होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इन चीजों का गलत फायदा उठाते हैं, कुछ बाबा ऐसे होते हैं जो बहुत सारे स्कैम्स में भी फंसे हैं, आपको पता है, काफी न्यूज आई है, और उन पर मूवी भी बनी है, एक आश्रम मूवी, जो कि एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ऐसे केसेस का। तो क्या होता है कि ये लोग लोगों की मदद करने के लिए लोगों को ये बोलते हैं कि आप हमारे साथ फिजिकल रिलेशन बनाइए, आपकी जिंदगी का ये जो दोष है वो हट जाएगा। तो कहीं किसी तांत्रिक विद्या में ऐसा लिखा है कि ये करने से आपका दोष हट सकता है, फिजिकल रिलेशन बनाने से? कहीं लिखा है ऐसा? देखिए, आपने अभी बात करी आश्रम मूवी की, जी। या ये जो स्कैम्स आप देख रहे हैं जो चल रहे हैं, अब ऐसे बाबाओं का क्या हो रहा है आप ये देखो ना, कोई जेल में है बहुत है ऐसे। है ना, ऐसा कहीं नहीं लिखा, ये सिर्फ आपकी सोच है, ये आपकी सोच है। आप किसी पराई स्त्री के साथ, ठीक है, आप उसको फोर्सफुली आप उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हो। आपको लगता है इस कार्य को करने के बाद ईश्वर उस व्यक्ति से खुश होगा? और कहीं ना कहीं वो ऐसी बातें भी बोलते हैं कि अगर आपको अगर भगवान तक पहुंचना है, वो ये कहते हैं इस तरीके से, तो आपको सारे कपड़े उतारने पड़ेंगे अपने, बिल्कुल एक ऐसी अवस्था में आना पड़ेगा जो इन दीन दुनिया से परे हो। तो वो बहुत मैनिपुलेट कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता, क्या पता वो बाबा लोग भी सम्मोहन क्रिया का यूज करते हो? देखिए, किसी की मजबूरी का फायदा उठाना जी। और सम्मोहन करना फिर वो बहुत गलत है। अब आप देखो ना, उस चीज का अंत तो गलत ही हो रहा है ना, बिल्कुल। उनको कुछ पॉजिटिव तो नहीं मिल रहा, राइट। अंत हुआ है ना, गलत हुआ है ना। तो आप तंत्र को पॉजिटिव वे में लेके चलो, ठीक है। आप कभी भी ये मत सोचो कि मुझे किसी के लिए ऐसा कराना है, या मुझे कोई भी अपना ऐसा कार्य करना है जिसके लिए मुझे शॉर्टकट का इस्तेमाल करना पड़े, आपको तंत्र का सहारा लेना पड़ेगा। आप तंत्र का सहारा मत लो। तंत्र सिर्फ वही कर सकता है जिसे तंत्र की नॉलेज है। ठीक है। अगर मैं तंत्र कर रहा हूं अपने लिए और मुझे तंत्र आता है, जी। तो मैं उन चीजों से, उनकी नेगेटिविटी से बच सकता हूं। लेकिन आज मैं कुछ आपके लिए तंत्र का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो वो सिर्फ आज कर रहा हूं। जब उसका प्रभाव खत्म होकर के उसकी नेगेटिविटी आएगी, तो वो आपके ऊपर आएगी, मैं तो बच गया। इसीलिए आम व्यक्ति को तंत्र का सहारा नहीं लेना चाहिए। और कभी किसी ने आपको अप्रोच करा है, कोई ऐसा किस्सा, मतलब कोई ऐसा कुछ बताना चाहो
जिसमें उसने आपको अप्रोच करा हो कि आप कोई ऐसी रेमेडी बता दो जिससे उसकी सेक्सुअल लाइफ बेटर हो जाए देखिए, इन टर्म्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी? हमारे पास दिन में इस तरीके के बहुत कॉल्स आते हैं, मतलब लोग हैं ऐसे जो कांटेक्ट करते हैं? बहुत है। ओके। आप मानिए, लोग बाग जितनी नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, अपने करियर या अपनी परिवार फैमिली के बारे में जानना चाहते हैं, उससे 4 गुना लोग ऐसे हैं जिनके कॉल्स आते हैं, हमें वशीकरण कराना है, मुझे एक्स को पाना है, मुझे बाबा जी ये लड़की पसंद है, मुझे तो यही चाहिए, कैसे करूं? और आपसे कभी ऐसी कोई डिमांड करते हैं कि हम आपको इतने पैसे दे हाँ देंगे, ये दे बिल्कुल, देंगे, वो दे बिल्कुल देंगे, आते हैं, तो आपका मन नहीं भटकता? बिल्कुल नहीं भटकता, क्योंकि मुझे पता है गलत मार्ग पे जाने का रास्ता गलत ही है। मेरे पास जितने भी लोग आते हैं, आप कभी उनसे मिलिए, वो बताएंगे आपको मेरा मतलब। जब काम सीधे रास्ते से हो सकता है तो क्यों उल्टा चलना? बिल्कुल सही। जो लोग मेरे पास आते हैं, मैं उन्हें रेमेडीज बताता हूँ, उनके काम बनते हैं, जभी तो वो 4 जनों को और भेजते हैं, खुद भी आते हैं। तो आप मेरे को कुछ ऐसी कोई रेमेडी बता सकते हो कि जिससे एक इंसान अपने डिजायर्स पर कंट्रोल रखे? अगर उसकी कुंडली में लिखा है कि बहुत ज्यादा उसको ऐसे डिजायर्स आ सकते हैं, उसका माइंड कहीं ना कहीं माइंड वॉश हो सकता है या कुछ भी वो गलत कर सकता है, तो अपनी ऐसी कौन सी वो रेमेडी करे कि जिससे वो चीज संतुलित हो जाए, बैलेंस्ड हो जाए? देखिए, रेमेडी की मैं बात करूंगा तो रेमेडी जन्म पत्री देख करके, ठीक है। ठीक है। लेकिन किसी की बॉडी में इस तरीके के सेक्सुअल डिजायर्स बहुत ज्यादा हाई है, जी। तो ऐसे में व्यक्ति को सुबह के समय 1 घंटा मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। और फर्क दिखेगा उसको? बिल्कुल दिखेगा। जब आप मेडिटेशन करेंगे, आप पॉजिटिव वाइब्स को अंदर खींचेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी वो डिजायर्स अपने आप ऑटो कंट्रोल होंगे ना। बिल्कुल। आप मेडिटेशन कीजिए। तो कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि आजकल जिस हिसाब से कंटेंट कंज्यूम करा जा रहा है इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर, वो भी एक रीजन हो सकता है? लोगों की मेंटालिटी को इतना गलत कर देते हैं वो चीजें, क्योंकि ऐसे अगर विजुअल्स वो देखेंगे इंटरनेट पर भी, चाहे वो यंग जनरेशन हो, चाहे वो 30+ की एज के बच्चे हो, जैसे कि अभी आपने एक एग्जाम्पल बताया कि एक का कॉल आया, वो कहता है मेरे को अपनी भाभी को वशीकरण करना है। तो कहीं ना कहीं वो मेंटालिटी आपको लगता नहीं कि सोशल मीडिया से भी क्रिएट हो सकती है, क्योंकि ऐसी मूवीज बनती हैं इस तरीके की? देखिए, आजकल क्या है कि मैं बहुत सीधी बात बोलने वाला व्यक्ति हूँ। बिल्कुल। मैं आपको बिल्कुल सीधी बात जी। बताता हूँ। आजकल जो लोग इवन मेरे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, ठीक है, अगर उन्हें ऐसा लगेगा इसमें कुछ एंटरटेनमेंट है, कुछ एंजॉयमेंट है, जी। तो वो इस पॉडकास्ट को पूरा देखेंगे, वरना वो स्क्रॉल कर देंगे। बिल्कुल, ये रियलिटी है। रियलिटी है। जी। आपने देखा होगा अभी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट आ रहे हैं जो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे गलत कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। आप उनके सब्सक्राइबर्स देखिए, मिलियंस में, लेकिन फाइनली अब क्या हो रहा है, सब पकड़े जा रहे हैं, सब जेल जा रहे हैं। क्योंकि गलत एग्जाम्पल सेट हो रहा है ना, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स हैं वो, तो अगर वो गलत वे से इन्फ्लुएंस करेंगे आज सोसाइटी को। अगर मैं आपके पॉडकास्ट पे बैठ करके 4 ऐसी रेमेडी बता दूं, रेमेडी बहुत सारी है, ठीक है, मैं 4 रेमेडी आपको ऐसी बता दूं जो सिर्फ ये कह दूं कि आप किसी भी लड़की को वश में करना चाहते हैं तो आप ये 4 उपाय कर लो, तो गारंटी है दुनिया फॉलो करेगी उस चीज को, मतलब लोग इतना ज्यादा डेस्परेट हो चुके हैं आज की डेट में। फॉलो करेगी। लेकिन देखिए, हर रेमेडी हर इंसान के लिए नहीं बनी, आप समझिए। मैं जो रेमेडी आपको बताऊंगा, कहीं ना कहीं हो सकता है राहु को इनहेंस करने के लिए बताऊं या शुक्र को इनहेंस करने के लिए बताऊं, तो हो सकता है मैंने वो रेमेडी करी, मेरे को वर्क कर गई, क्योंकि शुक्र मेरा या राहु मेरा ऐसी पोजीशन में बैठा है, वो काम कर गया, जी। ठीक है। लेकिन आपने भी वही ट्राई करी और आपके साथ वो गलत हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी कुंडली में शुक्र और राहु की पोजीशन वो नहीं है ना। राइट। आप सबकी समझिए, कुंडली अलग होती है। आप समझिए मेरी बात को। देखिए, अगर जितनी बुक्स हमारी बनी हुई है हर चीज के लिए लेकर के, ठीक है, अगर केवल
अगर केवल किताब पढ़ने से सारा ज्ञान प्राप्त होता, बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त होता, तो ये स्कूल यूनिवर्सिटीज नहीं होती। और एग्जैक्टली हर आदमी ज्ञानी होता। तंत्र करने के लिए भी गुरु की साधना होना जरूरी है। जब भी हम तंत्र को करते हैं तो हम क्या लेते हैं? सबसे पहले गुरु मंत्र लेते हैं, अपने सानिध्य में किसी को रखते हैं। ठीक है, तो हर चीज के लिए एक गुरु होना आवश्यक है। देखिए, बहुत लोग होते हैं जिनके पास टाइम नहीं है, कंसल्टेशन लेते हैं जी। ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं। देखिए, मैं कहता हूं अगर आप इस चीज में इंटरेस्ट ले रहे हैं, आप इसे अपना करियर बनाइए ना, आप सीखिए, आप अपना भी भला करो और दूसरों का भी भला करो, आप पैसा भी कमाओ। मैं एस्ट्रोलॉजी करता हूं तो क्या मैं पैसा नहीं कमाता? मैं केवल भला ही नहीं करता, आप समझो, मैं पैसा भी कमाता हूं। तो आप एस्ट्रोलॉजी को सीखो अगर आपका इंटरेस्ट है, और फिर आप इस कार्य को करो, देखो कितना मजा है। गॉट इट। सो कहीं ना कहीं देखा जाए, जितना भी अगर हम तंत्र की बात करें, और अगर हमने एक तो कामाख्या देवी टेम्पल के बारे में बहुत खूबसूरती से आपने चीजों को समझाया, एंड ऑडियंस को भी पता होना चाहिए कि हमारे जो देवी देवता है उनकी एक्चुअल में क्या रियलिटी है और क्या सच्चाई है उन मंदिरों के पीछे। मतलब वो इतिहास गवाह है चीजों का, राइट। उनकी लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस हो सकता है अगर वो ऐसी जगह पर जाते हैं तो। एंड मैं भी जाना चाहूंगा, मैं ऐसी जितने भी, मैं मेरा तो ये टारगेट है कि मैं जितने भी ऐसे शक्तिपीठ है, जितना मैं जा सकूं उतना मेरे लिए अच्छा है। एंड हर इंसान को जाना चाहिए, विजिट तो करना चाहिए, राइट। और जिस तरीके से आपने जो बताया, जो लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं, जितने भी सेक्सुअल रिलेटेड इश्यूज हो गए उनको फेस करते हैं, वो सारे आपने बहुत अच्छे से चीजों को समझा। चलो, मैं आज आपको जी एक रेमेडी बताता हूँ। बताइए। ठीक है, जो लोग इन चीजों में ज्यादा ध्यान देते हैं, जी ठीक है, आप कुछ ना करें। आप जब भी सुबह उठेंगे और स्नान करने जाएंगे, आप नहाने का जो पानी है उसमें 2 बूंद गुलाब का अत्र डाल करके और फिर आप नहाओ। देखो, आपके प्रति हर व्यक्ति आकर्षित होने लगेगा और पैसा भी आकर्षित होने लगेगा। अब लेकिन मैंने रेमेडी बता दी। हाँ ठीक है। मेरी बात सुनो, मैंने रेमेडी बता दी। अब ये रेमेडी काम सबके लिए करेगी, ठीक है, लेकिन जिनके डिजायर्स नहीं है, अगर वो इसे यूज करेंगे तो वो परेशान भी हो जाएंगे। ठीक है, तो रेमेडी हर चीज के लिए, लेकिन किसके लिए कितनी है और किसके लिए कितनी नहीं है, फर्क इस बात का है। गॉट इट। मतलब हर कोई अपने हिसाब से, उसकी कुंडली होती है, ग्रह होते हैं, तो किसी पर इफेक्ट करती है, किसी पर नहीं करती। सबकी अलग अलग रेमेडीज होती है, बिल्कुल। अलग अलग कुंडली के हिसाब से। आपकी कुंडली में गुरु का स्थान बढ़िया है, ठीक है। गुरु आपकी कुंडली में स्ट्रांग है, ठीक है, आपका मन अध्यात्म की ओर लगेगा। ओके। मेरा शुक्र स्ट्रांग है तो मेरा मन एंटरटेनमेंट की ओर लगेगा। जी अभी मैंने जो आपको उपाय बताया वो शुक्र को बहुत पावरफुल करने का बताया। ठीक है। अब आप सोचो, आपने अत्र डाल के नहाना शुरू कर दिया, ठीक है, और अब आपका मन जो है कैसी पूजा करने को कर रहा है? आप भगवान के आगे बैठे हो, आपने घर का साउंड सिस्टम फुल ऑन करा, उस पे भजन लगाया, वो भी हाई बेस वाला, अच्छा, और आप ध्यान करने बैठ रहे हो। लगता आप ध्यान कर पाओगे? मस्ती होगी वो तो। कहीं ना कहीं आपकी सात्विकता को ठेस पहुंचेगी। तो रेमेडीज ऐसी ऐसी हैं। मैं आपको एक रेमेडी बताऊंगा, जिनकी कुंडली में वो काम कर रही है ना, वो बूम करेगी, और जिनकी में काम नहीं कर रही, वहां दिक्कत है। एक और कोई रेमेडी बता दो, ऐसी कोई जो डिजायर्स के लिए हो। चलिए, एक रेमेडी और बताता हूं। आप नियम बना लीजिए, सुबह के समय जब भी आप स्नान करने जाए, ठीक है, थोड़ा सा दही जो है जी वो आप अपनी बॉडी पे लगाएं। ठीक है। उसके बाद आप स्नान करें, और नहाने के बाद आप दही और मिश्री का सेवन करें। ठीक है। ठीक है, और फिर देखिए आपके डिजायर्स क्या काम करते हैं।
तो उन्हीं के लिए जिनकी लाइफ में डिजायर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगे। हाँ, करके देखिए ना, देखिए आप करके देखिए, रेमेडी 101% काम करेगी। ओके, ठीक है, लेकिन आपको अगर इसकी जरूरत है तो आपको मजा आएगा, आपको जरूरत नहीं है तो वो आपको फिर उसके बुरा साइड लगेगा। इफेक्ट्स क्या होंगे फिर अगर जरूरत नहीं है तो? साइड इफेक्ट्स कुछ नहीं है। देखिए आप समझिए, मैंने अभी क्या बताया, आप इस रेमेडी को फॉलो कर रहे हैं ना, तो लाइफ में एंटरटेनमेंट बढ़ना चालू हो जाएगा। अब अगर आप एक धार्मिक किस्म के व्यक्ति हैं, या सपोज करो आप एक एस्ट्रोलॉजर ही हैं, जी, ठीक है, तो फिर आपका कंसल्टेशन देने का तरीका ही अलग हो जाएगा। आप ध्यान नहीं लगा पाओगे, आप काम को मस्ती में ले जाओगे, कहीं ना कहीं वो नुकसान देगा। गॉट इट, गॉट आप इट। किसी को बताना तो कुछ और चाहते हो, आपकी जुबान से निकल कुछ और रहा है, वो गलत हो जाएगा। सो डेफिनेटली आपकी जो बताई गई रेमेडीज हैं, अगर कुछ लोग फॉलो करें और उनकी लाइफ में अगर चेंज आएगा, और वो ऐसा चेंज आएगा, लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में जिनको उस चीज की जरूरत है और जिनको उस चीज की जरूरत नहीं है, वो उस चीज को अवॉइड कर सकते हैं, राइट? बिल्कुल। एंड डेफिनेटली एंटरटेनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ इन टर्म्स ऑफ एवरी फील्ड। अगर हम सेक्सुअल लाइफ की बात करें, वहां भी एंटरटेनमेंट जरूरी है, और अगर हम अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें, एंटरटेनमेंट का होना वहां भी जरूरी है। तो कहीं ना कहीं आपका जो माइंडसेट है वो स्ट्रांग होना चाहिए, अगर तभी आप अपनी सेक्सुअल डिजायर्स पर कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आपका काबू आपके मन पर ही नहीं है, तो वो आपको मतलब खत्म भी कर सकता है। कहते हैं ना, विनाश काल विपरीत बुद्धि, राइट? वैसा कुछ आपके जीवन में वो ले आएगा। सो अपने डिजायर्स पर कंट्रोल कीजिए, इतना रखिए कि आप एक स्पिरिचुअल लाइफ भी जी सके। आप अपने पार्टनर के साथ आपके रिलेशन स्ट्रांग हो, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई और पार्टनर भी आप अपनी लाइफ में लेकर आए, दैट इज रॉन्ग। सो एक बहुत ही अच्छा लेसन राहुल जी ने आज हमें समझाया इस पॉडकास्ट के थ्रू, और बहुत ही क्लीन लैंग्वेज में समझाया। थैंक यू सो मच राहुल जी। और ऐसे ही अगर टॉपिक्स पर आप और वीडियोस चाहेंगे राहुल जी के साथ, या कुछ भी जो भी आपकी इच्छा हो, आप कमेंट कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली अपना फीडबैक बताइएगा, उससे पता लगेगा हम लोगों को भी कि हम आपके लिए और क्या लेकर आ सकते हैं। कुछ अलग बात करने की कोशिश की है हमने इस पॉडकास्ट में। डेफिनेटली आई होप आप लोगों को मजा आया, जो लोग यहां तक बने हैं हमारे साथ। एंड मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में ऐसे ही अमेजिंग थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक के साथ। दिस इज शुभी साइनिंग ऑफ फ्रॉम आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच राहुल जैन जी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।